जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। थोक महंगाई का लगातार बढ़ना बता रहा है कि फिलहाल महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली। स्टॉप राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बार थोक महंगाई 11.39% रही। स्टॉप पिछले महीने यह 11.16% थी। स्टॉप चिंता की बात ज़्यादा इसलिए है कि यह लगातार 5वां महीना है जब थोक महंगाई 2 अंकों में बनी हुई है। स्टॉप इससे पहले सोमवार को खुदरा महंगाई के आंकड़े भी आए। स्टॉप खुदरा महंगाई 5.3% रही, जो जुलाई में 5.59% रही थी। स्टॉप मामूली सी इस कमी से खुश नहीं हुआ जा सकता। स्टॉप थोक महंगाई में बढ़ोतरी को भी मामूली मानकर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टॉप कुछ दशमलव महंगाई का बढ़ना भी आम आदमी की जेब पर भारी असर डाल देता है। स्टॉप महंगाई चाहे थोक हो या खुदरा, है तो महंगाई ही और पैसा आम आदमी की जेब से ही निकलता है। स्टॉप पैरा थोक महंगाई बढ़ने के पीछे कारण गैर खाद्य वस्तुओं, कच्चे तेल, पेट्रोल व डीजल, प्राकृतिक गैस, धातुओं, उत्पादों, खाद्य उत्पादों, कपड़े, रसायनों और रासायनिक उत्पादों के दाम बढ़ाना बताया गया है। स्टॉप यानी सब कुछ महंगा हुआ है। स्टॉप इसमें कोई संदेह नहीं कि महामारी की वजह से पिछले 1.5 साल में बिजली, कोयला, पेट्रोलियम व गैस, सीमेंट, खनन जैसे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों तक में उत्पादन पर भारी असर पड़ा। स्टॉप बड़े कारखानों से लेकर छोटे उद्योगों तक की हालत खराब हो गई। स्टॉप मांग आपूर्ति चक्र टूट गया। स्टॉप आबादी के बड़े हिस्से के पास पैसे और रोजगार का संकट खड़ा हो गया। स्टॉप अब जब पिछले कुछ महीनों से सब कुछ पटरी पर आने का दावा किया जा रहा है तो महंगाई पीछा नहीं छोड़ रही। स्टॉप उद्योगों ने उत्पादन की लागत बढ़ा दी है। स्टॉप इसके पीछे तर्क कच्चे माल की कमी, कोयले और बिजली के दाम बढ़ने का दिया जा रहा है। स्टॉप फिर पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने महंगाई बढ़ाने में बड़ी कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टॉप रसोई गैस लगातार महंगाई हो रही है। खाद्य तेलों के दाम पिछले 1 साल में 60% से भी ऊपर चले गए हैं। स्टॉप बात खुदरा महंगाई की हो या थोक की, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आग में घी का काम किया है। स्टॉप इनके महंगा होने से पहला असर माल ढुलाई पर पड़ता है। स्टॉप ढुलाई महंगी होते ही लागत बढ़ती है। जब तैयार माल कारखानों से थोक विक्रेताओं के पास आता है तो थोक महंगाई बढ़ती है। स्टॉप थोक विक्रेताओं से जब खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं तक पहुंचता है तो खुदरा महंगाई बढ़ना भी लाजिमी है। स्टॉप सवाल यह है जनता की महंगाई से निजात दिलाने का बेहतर विकल्प क्या पेट्रोल और डीजल पर वसूले जाने वाले शुल्क में कटौती नहीं हो सकता था। स्टॉप लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को यह तरीका रास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें जनता के बजाय अपना खजाना भरने की चिंता ज़्यादा दिखती है। स्टॉप दरअसल सरकारें यह अच्छी तरह समझती हैं कि दाम चाहे कितने ही क्यों न बढ़ा दिए जाएं, खाने पीने और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें खरीदना
लोगों की मजबूरी है स्टॉप। महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक भी समय समय पर चिंता जताता रहा है स्टॉप। कहने की बीते 2 महीनों में खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक के 2 से 6% के दायरे में आ गई है स्टॉप। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर देखें तो लोगों की जेब से पैसा 3 पहले जैसे ही निकल रहा है स्टॉप। थोक महंगाई का रुख ऊपर जाने वाला ही बना हुआ है स्टॉप। ऐसे में आम आदमी के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे ही होंगे स्टॉप। पैरा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग के साथ किसानों को आंदोलन करते 10 महीने होने जा रहे हैं स्टॉप। इतने दिनों से वे दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिए बैठे हैं स्टॉप। कुछ लोगों की शिकायत रही है कि इन धरनों की वजह से राह चलते लोगों आसपास के कारखानों गांवों आदि को परेशानियां उठानी पड़ती है स्टॉप। कारखानों को माल की आपूर्ति में बाधा आती है। यही बात अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कही है स्टॉप। इस संबंध में उसने विभिन्न राज्यों को नोटिस भी भेजा है स्टॉप। उसने कोविड को लेकर चिंता जताई है कि इस आंदोलन में शरीक होने वाले किसान कोरोना नियमों का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे स्टॉप। यहाँ तक कि आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग से कहा है कि वह इस आंदोलन की वजह से औद्योगिक इकाइयों को होने वाले नुकसान और आसपास रहने वालों के जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें स्टॉप। अगर किसी आंदोलन की वजह से लोगों के बुनियादी अधिकारों का हनन होता हो तो उस पर मानवाधिकार आयोग की चिंता स्वाभाविक है स्टॉप। मगर हैरानी है कि किसान आंदोलन को लेकर उसकी चिंता काफ़ी देर बाद सामने आई है स्टॉप। पैरा। यह बात सब जानते हैं कि किसान दिल्ली की सरहदों पर नहीं दिल्ली के भीतर रामलीला मैदान में बैठना चाहते थे स्टॉप। मगर सरकार ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया स्टॉप। इसलिए जो जत्थे जिधर से आ रहे थे उधर ही बैठ गए स्टॉप। फिर जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो आंदोलन बढ़ता गया स्टॉप। हालांकि केंद्र सरकार किसानों के साथ 11 दौर की बात कर चुकी है मगर कोई नतीजा नहीं निकल पाया स्टॉप। जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था तब किसानों ने जंतर मंतर पर समांतर संसद भी चलाई स्टॉप। अब सरकार की तरफ से कोई पहल भी होती नहीं दिखाई देती इसलिए आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में भी फैलता जा रहा है स्टॉप। तेज ठंड, धूप, गर्मी, बरसात सहते हुए किसान धरनों पर बैठे हैं। मौसम की मार के चलते अब तक 300 से ऊपर किसानों के मारे जाने की बात भी कही जाती है स्टॉप। जब कोरोना की दूसरी लहर के वक्त देश भर में अफरा तफरी का आलम था तब किसानों ने अपने बचाव का इंतज़ाम खुद किया स्टॉप। जांच और इलाज की सुविधाएं जुटाई कोरोना नियमों के पालन में कोई लापरवाही नहीं बरती स्टॉप। हालांकि तब उनके स्वास्थ्य के प्रति सरकारों की जिम्मेदारी अधिक बनती थी स्टॉप। किसान आंदोलन से होने वाली परेशानियों की शिकायत अदालतों में भी की गई थी स्टॉप। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया था
कि किसी भी नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के उसके अधिकार से रोका नहीं जा सकता। स्टॉप। जहां तक रास्तों में अवरोध की बात है, कॉमा, किसानों ने खुद इसका ध्यान रखा है कि किसी को आने जाने में बाधा न उपस्थित हो। स्टॉप। बल्कि किसानों को रोकने के नाम पर अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास प्रशासन की तरफ से अधिक हुए हैं। स्टॉप। कहीं सड़कों पर गहरे गड्ढे खोदे गए, कॉमा, तो कहीं कीलें गाड़ी गई, कॉमा, कहीं बड़े बड़े कंटेनर खड़े करके दीवारें बना दी गई। स्टॉप। इतनी सारी दिक्कतों परेशानियों के बावजूद किसान वहां डटे हुए हैं। स्टॉप। अगर आसपास के गांवों और औद्योगिक इकाइयों को किसी प्रकार की परेशानी उठानी पड़ रही है, कॉमा, तो यह सरकारों का दायित्व बनता है कि वे उन्हें दूर करने का प्रयास करें। स्टॉप। फिर, कॉमा, किसानों को बार बार आंदोलन पर अड़े रहने के लिए उकसाने की बजाय उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करें। स्टॉप।